सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं गीता का चैप्टर 8 पर। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत और देवता क्या है। देखिए, आत्मा क्या है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा अष्टावक्र में कि आत्मा का कंसेप्ट क्या है। वैसे सरल रूप से ये समझना है, जो जीवात्मा है, ठीक है, वो माया से दूषित तो नहीं होती, लेकिन एक आवरणबद्ध उसे ढक देती है, ठीक है। तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, ठीक है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा को माया का आवरण ढकता है। यही तृष्णाएं, वासनाएं, काम ढकता है और वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, ठीक है। तो उस अवस्था में वो जीवात्मा कहलाती है, और नहीं तो वो अपने मूल स्वरूप में पूर्ण रूप से आत्मा कहलाती है जो उसकी पूर्ण चेतना का विस्तार होता है, ठीक है। नहीं तो वो बॉडी के अंदर है, नहीं तो वो पूर्ण पूरे ब्रह्मांड में हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। जहाँ तक ब्रह्म की बात है, ब्रह्म पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्मभूत 12वां अध्याय। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षसी। ब्रह्म माइंड का वो स्टेट है जिसमें आदमी सोचता और इच्छा नहीं करता है। जब मनुष्य इच्छा और सोचना बंद कर देता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, तो वो ब्रह्म रूपी वन में पहुंच जाता है। ब्रह्म एक्चुअली इज़ अ फॉरेस्ट। जैसे संसार एक वन है, कल मैंने बताया था दूसरे अध्याय में, जैसे संसार एक वन है, वैसे ही ब्रह्म भी एक वन है, वो आनंद वन है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्रह्म जो है, ब्रह्म और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सुनहरी होती हैं। कैसी होती हैं? गोल्डन लाइट्स। जब भी तुम आंखों को बंद करोगे और गोल्डन प्रकाश देखोगे, या वर्टिब्रल कॉलम में जो गोल्डन प्रकाश है, वो सब ब्रह्म से संबंधित है, ठीक है। ब्रह्म, ये जो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, इससे जुड़े हुए चक्र हैं, और ये जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब ब्रह्म से संबंधित है। ये जो सांस को रोकना, हृदय को इधर ले जाना, हृदय को, ये मन को हृदय में ले जाइए, प्राणवायु को सर में लाइए, तो इससे जब आप जो लोग तपस्या करते हैं तो वो ब्रह्म में पहुंचते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके उठते 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 दिव्य आकाश में ऊपर पहुंचते हैं, ब्रह्म मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमेश्वर नहीं मिलता है। परमेश्वर ब्रह्म से ऊपर होते हैं, वो ब्रह्म के नियंता है, वो ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके जो जो भ्रूण है, उसमें प्राण जो है, वो जो ब्रह्म है, उसको गर्भस्थ करने का काम परमेश्वर करते हैं। अब छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं की बात है यहाँ पर, ठीक है। यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय आने पर हम कैसे जान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय इसमें इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि मृत्यु के समय क्या होता है, कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। भगवान बताते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है, उसका नित्य स्वभाव आत्मा है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है, ये निरंतर ये प्रकृति क्या है, अभिव्यक्ति है उसकी, उसमें तमाम देवता हैं, और सूर्य चंद्र जैसे देवता हैं वो अधिदेव हैं, और मेरा विराट रूप अधियज्ञ है। देखिए, जब महात्मा गांधी जी मरे थे तो इस बात में कंट्रोवर्सी कि उन्होंने राम कहा था कि नहीं। वो इसीलिए कहा था क्योंकि इसके 5वें श्लोक में ये लिखा है कि जीवन के अंतिम समय में जो स्मरण करते हुए मेरा त्याग करते हैं, ठीक है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना इसमें क्या कहा इन्होंने, इस कृष्ण की बात की चालाकी तुम समझ लेना। वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, वो मुझे नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर तुम शरीर छोड़ते हुए भी भगवान का नाम भी जपते हो तो तुम भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगे, उनके जैसे हो जाओगे, वो नहीं हो जाओगे, और वो कोई हो भी नहीं सकता है ठीक है। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए भक्ति ही चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं, जो जो जिस भाव से तुम मरते समय, जैसे प्राण त्यागते समय अपना मुझे याद करोगे, वो उस भाव को प्राप्त होता है। तुमने ऐसे सुना होगा हिरण वाले ऋषि की कहानी की, वो हिरण के बारे में ही सोचते थे तो वो हिरण हो गए। अब तरह तरह से कहते हैं मुझ में अपने मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। देखो, भगवान तो कह देते हैं मन को स्थिर करो, ठीक है, पर यहाँ किसका मन स्थिर हो रहा है, किसका माइंड स्टेबल हो रहा है, ठीक है।
अब उतने सारे जो मैंने तुम्हें बता रखे हैं वो योग आसन और ये सब वो करिए आप, ठीक है। उसी से माइंड स्थिर हो सकता है और कोई चारा नहीं। माइंड सिर्फ परमेश्वर की कृपा से स्थिर होता है। इसको स्थिर करने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं, अनेकों जन्म लग सकते हैं, ठीक है। मेरे एक यूज़र ने मतलब उसने पूछा भी था सब्सक्राइब करने की मैंने कितनी जल्दी माइंड स्टेबल हो सकता है। मैंने कहा कम से कम 20 साल तो लग ही जाएंगे तुम्हें। तो कहते 20 साल तो बहुत है। मैंने कहा तो फिर करीब तुम्हें 1 अरब साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो माइंड को स्टेबल कर लेके उसके बाद उसके कुछ नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद खेल ख़त्म हो गया, पृथ्वी का गेम इज़ ओवर। फिर उन्होंने तरीका भी बताया है कि जो व्यक्ति मरते समय अपने प्राणों को भौं के मध्य में स्थिर कर लेता है। अब ये तभी कर सकते हो जब तुम एक योगी हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब तरह तरह के अब इसमें जो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन, देखो ब्रह्मचर्य का पालन करके तुम ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आजीवन ओंकार का उच्चारण किया, ओम ओम। ओम का महत्व क्या है? ओम चूँकि जो साउंड है वो वाइब्रेशन वो ब्रह्म को डिनोट करती है, ओम ओम। तो इससे जो पावर निकलता है ये किसको डिनोट करता है? ब्रह्म को। तो आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर में लीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आप ब्रह्म में भी पहुंच जाएं और आनंद की अवस्था में, तो और क्या चाहिए उसके बाद भाई। फिर इन्होंने योग में स्थापन और मेरी चिंता करते समय मतलब अंतिम समय में, और देखो इसमें कई लोकों के बारे में बताया। जैसे एक हायरार्की ऑफ लोक है इसमें, जैसे कई लोक में होते होते आखिरी में परमेश्वर का सबसे ऊपर लोक है। फिर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के बारे में बताया। इसका कंसेप्ट बहुत लंबा है, इतना गुणा भाग करने की दिमाग मेरे पास नहीं है। इसको आप अपना हिसाब लगाइए कि इसमें इतने दिन होते हैं, ये आप खुद ही पढ़िए। जो इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसको समझ लो। देखो इसमें जो चालाकी की गई है वो समझ लो। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनसे संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है 6 मासों में इस संसार में शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष और सूर्य के दक्षिणायन रहने में 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, ठीक है, और पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो इसका मतलब चंद्रलोक में आदमी रहते हैं। हम गाते हैं हमें कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि वो सूक्ष्म है। हमने रॉकेट भेजा वहाँ पर नहीं, लेकिन वहाँ पे सूक्ष्म जगत है और ये साइकिल चलती है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ से मरने के बाद कुछ लोग चंद्रलोक जाते हैं और चंद्रलोक से फिर वापस आते हैं। साइकिल है ये आने जाने की ऐसे, लेकिन अब वो कुछ दिखाई नहीं देता है। वो साइंस कहेगा है नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, वायरस बैक्टीरिया जैसे। देखो अब इसमें तुम्हें क्या लगेगा कि उत्तरायण में मरना अच्छा है कि दक्षिणायण में मरना अच्छा है? अब लोग क्या करते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। लोग सोचते हैं कि उत्तरायण में मरना अच्छा है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, उत्तरायण में मरना अच्छा है क्योंकि उत्तरायण के मरने के बाद आदमी तर जाता है, वो परब्रह्म में चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें चालाकी है। तुम्हें कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मरने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर तुम साधना करके पर ब्रह्म से ऊपर की अवस्था प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये चालाकी है। अगर मनुष्य देही ऐसी है जिससे तुम परमेश्वर को सीधे जान सकते हो, ठीक है। तुम्हें रहेगा तुमने परब्रह्म प्राप्त कर लिया, ब्रह्म तो सर्वोत्तम अवस्था है, आनंद ले, वहीं रहता हूँ मैं ना, तुम वापस आ जाते हो। तो इसमें ऐसा लग रहा है लोग पृथ्वी में ये कंसेप्ट है कि उत्तरायण में मरना चाहिए, जबकि मैं तुम्हें बताऊँ दक्षिणायन में मरने में फ़ायदा, क्योंकि तुम यहाँ आकर के अपने कर्मों को काट करके और आगे बढ़ सकते हो उससे। बाकी तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये 8वां अध्याय था गीता का, जिससे मैंने तुम्हें कुछ बताया है। आत्मा के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।